आदाब, नमस्कार। जेकेबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तराना हयात। आइए देखते हैं देश और विदेश की अहम खबरें। डिजिटल पेमेंट्स कंपनी पेटीएम के मेन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया। इसके पीछे कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। पेटीएम के अन्य ऐप जैसे पेटीएम फॉर बिजनेस, पेटीएम मॉल, इफ पेटीएम मनी अब तक प्ले स्टोर में मौजूद है। रूस के सॉवरेन वेल्थ फंड ने कहा कि भारत में नियामक की मंजूरी मिलने के बाद डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज को वो कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी की डोज को 10 करोड़ में बेचेगा। भारतीय दवा कंपनी के साथ वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल और वितरण पर सहयोग की भी बनी सहमति। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक मूर्तिकार ने बनाया दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का मोम का पुतला। मूर्तिकार सुकांतो राय के अनुसार उन्होंने ये पुतला अपनी म्यूजियम के लिए बनाया है, लेकिन यदि सुशांत का परिवार इसके लिए गुजारिश करेगा तो वह दूसरा जरूर बनाएंगे। कोलकाता से ईस्ट से वेस्ट मेट्रो 3 दिनों में 450 से भी कम लोगों ने यात्रा किया। आईटी सेक्टर में कार्य करने वाले लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जिसके कारण भी यात्रियों की संख्या में काफ़ी कमी है। 11 साल बाद पहुंची एयर इंडिया की सीधी उड़ान लंदन से कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। केंद्र सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत कुछ अवधि के लिए लंदन से कोलकाता के बीच एयर इंडिया की सीधी विमान सेवाएं शुरू किए। बीसीएफ ने बांग्लादेश सीमा से हिल्सा मछलियों की तस्करी करते पकड़ा 2 तस्करों को। तस्करों के पास से 16 किलोग्राम हिल्सा एवं 9 किलोग्राम तालाबिया मछलियां जब्त की गई। इन मछलियों को अवैध तरीके से उत्तर 24 परगना के गोजादंगा सीमा क्षेत्र से होकर बांग्लादेश से भारत में तस्करी की कोशिश की जा रही थी। एसबीआई ने एटीएम से 10,000 या इससे अधिक के लिए ओटीपी आधारित नकद निकासी किया 24 घंटे अनिवार्य। बैंक ने 1 जनवरी से रात 8 बजे सुबह 8 बजे के दौरान 10,000 से ज्यादा रकम निकासी के लिए ये सेवा शुरू की थी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने कहा कि स्टेशनों के पूर्ण विकास के लिए रेलवे जल्द ही यूजर फीस लेना शुरू करेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कृषि संबंधी विधेयकों को लेकर ट्वीट किया। मोदी जी ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन काले कानून किसान, खेतिहर, मजदूर का आर्थिक शोषण करने के लिए बनाए जा रहे हैं। ये जमींदारी का नया रूप है और मोदी जी के कुछ मित्र नए भारत के जमींदार होंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के बयान केंद्र के पास उन डॉक्टरों का डेटा नहीं है जिनकी कोविड-19 के कारण मौत हुई है के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय नायकों का परित्याग कर रही है। बांग्लादेश ने बिना किसी सूचना प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के भारत के फैसले पर आधिकारिक रूप से व्यक्त की अपनी चिंता। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत द्वारा अचानक की गई इस घोषणा में 2 मित्र देशों के बीच 2019 व 2020 में हुई चर्चाओं और इस दौरान बनी आपसी समझ को कमजोर किया गया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मीडिया को रेगुलेट करने के लिए उससे पहले डिजिटल मीडिया को विनियमित करना चाहिए, क्योंकि इसकी पहुंच इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तुलना में व्यापक है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।